रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जिसका डर था अब वही हो रहा है। मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दबाव पर दबाव झेलना पड़ रहा है। भाजपा में बगावत हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बगावत करते हुए छात्रों को अपना समर्थन दे दिया है। मोदी को आधी रात को अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना पड़ा। थरथराहट के साथ क्या कुछ कहा गया है, घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे कुर्सी पर जब बात बनी तो आधी रात को भी नींद खुल गया साहब का। 18 घंटा काम करने वाले साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। बाकी आपको सदन भी ले चलेंगे जहां पर भाजपाइयों का काला चिट्ठा कैसे विपक्ष के जरिए खोलकर रख दिया गया है। आगे आपको बताऊंगी कि कैसे नफरती गुंडे जो है छात्रों को डराते हुए धमकाते हुए वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए, लेकिन इस सरकार में इन नफरती तत्वों को खुला आजाद छोड़ दिया गया है। आगे आपको एक और खबर बताऊंगी वीडियो में कि कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। अब कहाँ वाले का हुआ है ये जानकर आप हैरान नहीं बल्कि खुश होंगे कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा को महत्व दिया जाता है, बच्चों के भविष्य को महत्व दिया जाता है। ये नहीं कि बुढ़ापे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। छोटे छोटे जो चूजे हैं उनको हलाल करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा वाला राजनीति जो है अक्सर देखने सुनने को भाजपाइयों में मिलता रहा है। खैर, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं तो मुरली मनोहर जोशी ने भाजपा के खिलाफ बगावत कर दिया है और जिस तरीके से इस देश के युवा और लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है उसको खुलकर मुरली मनोहर जोशी ने अपना स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस तरीके से पुलिसिया दमन हुआ, पुलिसिया बर्बरता हुई, उसके खिलाफ अब बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि जो 20 जुलाई को पुलिस बल के जरिए, जी हाँ, पुलिस बल के जरिए लाठी का, वाटर कैनन का, आंसू गैस का, गोले का जो इस्तेमाल छात्रों पर किया गया वो बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि देश भर से आए छात्रों की चिंताएं वास्तविक है और उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। 92 साल के मुरली मनोहर जोशी इस मुद्दे को खुलकर प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के पहले वरिष्ठ नेता है। दोस्तों सोचिए कि मोदी की हालत कितनी पतली हो चुकी है, कितनी टाइट हो चुकी है कि अब उनके सबसे बड़े नेता मोदी के खिलाफ बगावत करते हुए स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं। जो बीजेपी के नेता अभी भी चाटुकारिता चपलूसी करने में लगे हुए हैं और छात्रों को क्या कह रहे हैं तो माओवादी, आतंकवादी, दरिंदा, भेड़िया, ना जाने क्या क्या नामों से ये भाजपाई के कुछ लीडर जो है वो उनको संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन चलिए, बुजुर्ग नेता जो है इस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, उनके जरिए भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो जुटाई गई। आपको बता दूं दोस्तों तो मुरली मनोहर जोशी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश लिखा जिसमें अलग अलग हिस्से से आए छात्रों को कई दिनों तक दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर जुटे हुए हैं। परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक है। इन्हें सहानुभूति और स्थायी समाधान की इच्छा के साथ सुना जाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, पुलिसिया कार्रवाई पर भी मुरली मनोहर जोशी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मामला बनाकर बल प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि मुझे अत्यंत पीड़ा हुई कि महिलाओं और युवतियों के साथ भी निर्मम व्यवहार किया गया। छात्रों पर इस तरीके का बल प्रयोग समाज के बड़े वर्ग को विकसित भारत के लक्ष्य से दूर कर सकता है।
मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस पूरे मामले में केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में भी आगे बढ़ेगी। बाकी आपको बता दूं तो इस्तीफा शिक्षा मंत्री का हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है? ना भैया, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके 2 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और हमारे वाले कुर्सी को टाइट से पकड़कर बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे। मोदी को आधी रात वीडियो बनानी पड़ रही है, अपने कैमरा ऑन करके थरथराहट घबराहट के साथ वीडियो रिलीज किया जा रहा है। लेकिन क्या किया जा रहा है आपको पता है दोस्तों? मोदी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे भाई? इतना क्या, कौन सी ऐसी फाइल है, क्या ऐसा राज है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। क्या ऐसा है धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में, उनकी मुट्ठियों में, कि मोदी जी को इस्तीफा नहीं लिया जाना? सिंपल सी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए और जिन बच्चों ने आत्महत्या किया है उनको मुआवजा दो। इतना करने में क्या जा रहा है मोदी जी? करोड़ों रुपए का इवेंट फूकते हैं ना आप अपने ऊपर, हजारों करोड़ रुपए का इवेंट लगाकर मंच सजाते हैं, अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं, करोड़ों रुपए का चंदा जी हाँ उठाते हैं और गोदी मीडिया को देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, सड़कों पर लगवाते हैं पोस्टर बैनर। तो उन माँ बाप के बच्चों का जो जान गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? सीधे तौर पर देखा जाए तो आप और आपके मंत्री की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कायदे से तो आप लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है ऐसे मामलों पर सुनवाई करने के लिए। लेकिन जो दुनिया भर में हो रहा है दोस्तों, उससे देखकर तो सीखें कि एक हेल्दी लोकतंत्र क्या होता है, एक अच्छी सरकार में क्या और किस तरीके से राजनीति की जाती है। ये नहीं कि कुर्सी का लोभ लेकर पकड़ कर कस कर बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिया गया ना इस्तीफा, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया कुर्सी पकड़कर, जबकि उनके अफसरों पर आरोप लगा था। जी हाँ दोस्तों, उनके अफसरों पर आरोप लगा था, ये नहीं कि खुद शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा। लेकिन इस्तीफा हुआ, इस्तीफा उन्होंने खुद को दिया, जिम्मेदारी इसे कहते हैं। ये नहीं कि कुर्सी पर चपक कर बैठने से, जी हाँ, कुर्सी पर चपक के बैठने से इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफा वहाँ होता है जहाँ पर जवाबदेही तय होती है, और इस सरकार में जवाबदेही नाम की जी हाँ एक कौड़ी की हिम्मत नहीं है। आगे आपको ये मोदी जी का तस्वीर दिखा दूँ। ये रात के 12 बजे उन्होंने अपने फ़ोन से हेलो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को इनके नेता उग्रवादी, पाकिस्तानी कनेक्शन, भेड़िया और ना जाने क्या क्या नामों से संबोधित कर रहे हैं, वो आज वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स। अपना कैमरा ऑन करके सुनिए इनकी थरथराहट, घबराहट, और उसके बाद आगे दिखाऊंगी नफरती गुंडों का वीडियो। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सुना दोस्तों, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा ये है, शिक्षा वो है, कार्रवाई की जा रही है। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? कब लिया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? वो आप सीधे सिंपल वीडियो बनाकर बोल देते तो इस छात्र को पीड़ा कम होता, थोड़ा सा पीड़ा, दर्द कम होता। लेकिन इधर से कान पकड़ के ना, इधर से कान पकड़ कर बता रहे हैं कि भैया हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे आपको दिखा दूं, ये कट्टर हिंदू दक्ष चौधरी जो अक्सर गाय के नाम पर लोगों को मारता पीटता रहता है, ये किस तरीके से, जी हाँ, ये किस तरीके से बच्चों को लेकर क्या कुछ कह रहा है, सुनिए इस नफरती चिंटू की भाषा और लैंग्वेज। ये स्टूडेंट है, ये सिर्फ स्टूडेंटों के कंधों पे बंदूक रख के सिर्फ स्टूडेंट को बदनाम करा जा रहा है। ये सारे दंगा, ये सब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि या तो आप इसमें कैडा एक्शन लो, आर्मी उतारो, इनकी सीसीटीवी निकलवा के इनके चिन्हित कर करके इन पे एनएसए लगाओ, इनका एनकाउंटर करो, जितने भी ये पत्थरबाज है। सुना दोस्तों, ये कट्टर हिंदू गौरक्षक दल
दक्ष चौधरी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आतंकवादी गतिविधियों वाला प्रदर्शनकारी बता रहा है, सभी पर एनएसए लगाने की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, दक्ष चौधरी कह रहा है कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें सभी छात्रों का इनकाउंटर होना चाहिए। पहली फुर्सत से तो तेरा इनकाउंटर होना चाहिए, तुझ जैसे नफरती का इनकाउंटर होना चाहिए, तुम जैसे लोगों को खुले घूमने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए। अपना हिस्ट्री उठाकर देख क्या करता है तू लोगों के साथ, किस तरीके से लोगों को मारता पीटता है। आगे आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जैसे ही राज्यसभा में खड़गे ने छात्रों के प्रदर्शन को लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाया, वैसे ही सरकार ने अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए सभापति ने सभा को स्थगित कर दिया है। सोचिए, ऐसे ये जेनजी को न्याय देंगे। एक तरफ मोदी वीडियो बना रहे हैं और दूसरी तरफ ये जेनजी को न्याय देने की बात कर रहे हैं, और सदन में आवाज़ तक उनकी नहीं उठाने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है। बाकी आपको बता दूं, संजीव मुखिया को क्लीन चिट सीबीआई के ज़रिए दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें सबूत नहीं दिया गया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने पेपर माफिया को लेकर कड़े कानून बनाने की बात कही है। दूसरी तरफ 2024 में नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजय मुखिया को सीबीआई के ज़रिए क्लीन चिट दे दिया गया। अब छात्र किसके ऊपर भरोसा करें, सोचिए दोस्तों। नीट के पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्र किसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि यहाँ तो चोरों को, जी हाँ, चोरों को जो है जिन पर आरोप लग रहा है चोरी का, उनको ही क्लीन चिट दे दिया गया है। आपको तमाम तस्वीरें दिखा दूँ दोस्तों, तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर वैसा ही माहौल है जैसा कुछ समय पहले था। 20 तारीख से जो माहौल बदला है यहाँ का वैसा ही नज़र आ रहा है। भीड़ बड़ी तादाद में जुट रही है। मोदी की अपील वपील किसी भी चीज़ का काम इन छात्रों पर असर नहीं पड़ रहा है। असर सिर्फ एक चीज़ से पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और कब होगा ये प्रधानमंत्री खुद आकर बताएंगे। 8 बजे वाले प्रधानमंत्री 12 बजे आ रहे हैं, तो समझिए कुछ तो डर, कुछ तो खौफ कुर्सी का पड़ रहा है। कुर्सी जाने का जो डर है वो साफ तौर पर चेहरे पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।